प्रणाम विद्यार्थियों। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि आपको शिक्षक भर्ती के नियमों की ठीक ठीक जानकारी हो। यदि आप दिल्ली में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी रूप में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको नियमों की सही जानकारी होनी ही चाहिए। पिछले कुछ 2-3 वर्षों में क्या परिवर्तन नियमों में हुए हैं या आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाले हैं या क्या परिवर्तन संभावित है, जब आपको इसकी ठीक जानकारी हो जाएगी तो फिर सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम में आप लोग नहीं फंसेंगे। रोज ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जो आप लोगों के लिए नए नियम बना देती हैं। अगर आपको ये सही जानकारी हो जाएगी तो फिर आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगी रहेगी, आप अध्यापक बनने की ओर अग्रसर बने रहेंगे। आपकी ऊर्जा इन यूट्यूब की वीडियोज में प्रवाहित नहीं हो रही होगी, आप अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं कर रहे होंगे, आपकी ऊर्जा व्यय नहीं कर रहे होंगे अगर आपको सही जानकारी हो जाती है तो। फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। जैसा कि आपने ये देखा ही है कि 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम घोषित हुआ और ये भी घोषणा हो गई कि दिल्ली में अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। केजरीवाल जी के स्थान पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जैसा कि ऐसा होता भी है, आप लोगों को भी ये पता ही है कि नई सरकार जब कोई बनती है तो वो पुरानी सरकार के कामकाज की बहुत ज्यादा जांच परख करती है, उनमें परिवर्तन करने का प्रयास भी करती है, उस पर टीका टिप्पणियां भी करती हैं। क्या दिल्ली में भी ऐसा होने जा रहा है? क्या जो अभी पिछले 2-3 वर्षों में शिक्षक भर्ती के नियमों में परिवर्तन हुए हैं, क्या नई सरकार उनको बदलेगी? पहली बात तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अगर वीडियो लंबा नहीं देखना चाह रहे हो तो मैं यही उत्तर दे देता हूं कि किसी नियम में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जो नए नियम बदल गए हैं वही नियमों के आधार पर आपको भविष्य में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मैं इसके पूरे तथ्य आप लोगों को दूंगा। मैं बिना तथ्यों के बात करने में विश्वास नहीं रखता हूं। और नई सरकार बनने के बाद भी शिक्षक भर्ती के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। इसको लेकर के मैं आप लोगों को पहली बात तो यह समझना पड़ेगा कि क्या नियम है बदले हुए जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक नियम अभी जो बदला था विद्यार्थियों, वो ये बदला था, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जो है वो एज को लेकर के नियम बदला था। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये पीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी को लेकर के रिक्रूटमेंट रूल है और इस पीजीटी के रिक्रूटमेंट रूल में 30 वर्ष कह दिया था कि आयु जो है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टीजीटी में भी जो पहले आयु 32 वर्ष होती थी उसको भी बदल करके कह दिया कि नहीं, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी यहां भी टीजीटी में, और पीआरटी में पहले भी 30 वर्ष होती थी, अभी भी 30 वर्ष है। तो पहली समस्या तो यही है कि एज को लेकर के, जैसा कि और वैकेंसीज को देखने को मिलता है, जैसा कि और राज्यों में या केंद्र सरकार की वैकेंसीज है, उनमें आयु की सीमा हमें कहीं 42 वर्ष देखने को मिलती है। अभी रेलवे में जो है वो 48 वर्ष पीजीटी में देखने को मिली हमें आयु सीमा, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, या और राज्यों में 40 वर्ष तो कम से कम देखने को मिलती ही है। दिल्ली में पहले भी 36 वर्ष थी, अगर वो भी चलती रहती तो भी हमें ठीक लगता। परंतु विद्यार्थियों, जो नियम बदल गए हैं उनमें परिवर्तन नहीं होगा। सरकार बदली उससे नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नियम बदले जाते हैं ना विद्यार्थियों, इन नियमों को बदलने के पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है। ये नहीं होता है कि सरकार ने हाथ से लिखा और नियम बदल गए। दिल्ली के राजपत्र पर यह घोषणा हुई है कि नियमों में परिवर्तन किया गया है। और क्यों किया गया है इसको लेकर के भी अगर आप लोग देखोगे तो हर एक नियमावली की भाषा भी आप लोग देखोगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हिंदी में बहुत आसान भाषा में समझ में भी आएगा। शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी की थी 2022 में, जब ये नियम बदले थे, जब आयु 36 से घटा करके 30 की थी। तो क्यों की थी, इसके लिए इन्होंने बताया है कि यहां से आप लोग पढ़ना शुरू करोगे कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की इस अधिसूचना के साथ, मतलब जो इनके पास, राज्य के पास जो शक्ति है, उस राज्य के पास जो शक्ति है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा विद्यार्थियों, ये नियम केजरीवाल जी जो हैं वो बदल के नहीं चले गए हैं, या मनीष सिसोदिया जो है वो बदल के नहीं चले गए हैं नियम। ये नियम बदलने के पीछे जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद द्वारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्नातकोत्तर अध्यापक अर्थात पीजीटी टीचर, पीजीटी के पद की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। तो
तो विद्यार्थियों ये शिक्षा निदेशालय और उपराज्यपाल का साझा विचार विमर्श होकर के नियम बनते हैं। उपराज्यपाल किसका था? उपराज्यपाल जो है, जो सक्सेना जी हैं, वीके सक्सेना जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, खैर केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। और शिक्षा निदेशालय जो है वो काम कर रहा था दिल्ली सरकार के अंतर्गत। तो इन नियमों को विद्यार्थियों जो बनाया गया है वो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया है, और जो नियम बनाते हैं वो ब्यूरोक्रेसी नियम बनाती है। और इन नियमों में अब आप लोगों को कोई ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप लोगों को कुछ यूट्यूबर्स आप लोगों को बता रहे होंगे कि नहीं एज जो है वो बढ़ जाएगी, हम ट्विटर कैंपेन चला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं भी पक्ष में हूं कि आयु बढ़कर के 36 होनी चाहिए। मैं भी इस बात की पक्ष में नहीं हूं कि आयु 30 हो जानी चाहिए। परंतु विद्यार्थियों आप लोगों को अब ये बात स्वीकार कर लेनी पड़ेगी, दिल्ली सरकार के जो नियम बन गए हैं वो नियम बन गए हैं, उनमें परिवर्तन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इन परिवर्तन को करने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? सरकार की अपनी आंतरिक, सरकार की नहीं, ब्यूरोक्रेसी की जो है वो आंतरिक इस तरह का डिस्कशन होता है कि भाई हमें जितनी कम आयु के लोग मिलेंगे तो बार बार उतना ज्यादा सरकार के लिए ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकालनी पड़ेंगी, बार बार वैकेंसीज नहीं निकालनी पड़ेंगी। एक व्यक्ति कम आयु का अध्यापक बन जाएगा तो लंबे समय सेवा देगा और वो लंबे समय जो है वो समझ पाएगा। मैं कोई समर्थन में या विरोध में जाकर के बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का उद्देश्य ये है कि सरकार बदलने से नियम नहीं बदलेंगे, ये आप लोगों को स्वीकार करके अपनी वैकेंसीज की तैयारी करनी चाहिए। यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी भीड़ है जो वीडियोस देखती है और वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को लुभाया जाता है, गलत जानकारियां दी जाती हैं। आप ऐसी गलत जानकारियों में मत फंसिएगा। अब सीधी सी बात यह विद्यार्थियों के दिल्ली में नियम नहीं बदलेंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। मैं आप लोगों को दो बातें बता देना चाहता हूं कि दो ऐसे बड़े नियम हैं जिनमें परिवर्तन किया गया था। एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि 30, 36 और 40 एज को लेकर के ये बात और सुन करके जाना, मैं वीडियो खत्म भी कर रहा हूं बस। एक तो ये है विद्यार्थियों की आप लोगों को दो नियम बदले, एक तो आयु में परिवर्तन हुआ था, दूसरा पीजीटी के नियम को अगर आप लोग देखोगे, पीजीटी में पहले बिना बीएड किए भी अध्यापक बन सकते थे। जो 2022 का जो ये नियमावली आई थी, इससे पहले ऐसा होता था, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो पुरानी नियमावली के आधार पर जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये होता था कि अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री कर ली है और मास्टर्स के साथ साथ फिर आप लोगों ने बीएड नहीं किया है, अगर आपने पीएचडी की हुई है, पीएचडी डिग्री के आधार पर आप आवेदन कर सकते थे, या फिर आप लोगों के पास पीएचडी भी नहीं है, केवल मास्टर्स आप लोगों ने किया है तो भी अध्यापक बन सकते हैं, बशर्ते अगर आप लोगों के पास हायर सेकेंडरी डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है वो फर्स्ट डिवीजन हो, अर्थात 60% से ज्यादा हो। 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों की फर्स्ट डिवीजन है तो भी आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते थे, बस। लेकिन उसके साथ ये शर्त थी कि आप लोगों को ज्वाइनिंग तब मिलेगी जब आपके रिजल्ट के 3 वर्षों के अंदर अंदर आप अपनी बीएड की डिग्री सबमिट कर दोगे। बीएड करना पड़ता था, लेकिन आप लोगों को ये छूट दी गई थी कि हाँ बिना बीएड के भी आप लोग आर्ट्स में प्रवेश कर सकते हो। अब इसको हटा दिया गया है, इसको भी दोबारा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है वो एनसीटी से गाइडलाइन लेकर के किया गया होगा, ऐसे नहीं किया गया होगा। तो पहले जो छूट दी गई होंगी वो छूट किसी विशेष कारण से दी गई होंगी, ये छूट और राज्यों में नहीं दी जाती है, ये केवल दिल्ली दे रहा था। तो ये छूट किसी विशेष कारण से दी गई होंगी और विशेष कारण से अब इनको बंद कर दिया है, तो इनको दोबारा लागू नहीं किया जाएगा विद्यार्थियों। दूसरी बात आयु को लेकर के है। आयु को लेकर के मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पीआरटी में पहले भी 30 थी, अभी भी 30 है। पीजीटी में 36 को घटा करके 30 वर्ष कर दिया गया है। तो पीजीटी में महिलाओं के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता था। टीजीटी की आयु घटा करके 32 से 30 कर दी है और महिलाओं को टीजीटी में 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता था, उसको अभी भी नई वैकेंसी में दिए जाने की संभावना है, क्योंकि उसके लिए जो नए रिक्रूटमेंट रूल के बाद भी जो वैकेंसीज निकली हैं उनमें ये लिखा गया है। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, टीजीटी का मैं आपको एक नया ये जो नोटिफिकेशन है देखोगे आप लोग यहाँ पर कि पहले टीजीटी की एज 32 थी और उसको घटा करके अब 30 कर दिया गया। उसके साथ साथ एक लाइन और जोड़ी गई थी, रिलैक्सेबल अप टू 40 इयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो महिलाओं के लिए ये जो आप लोग देख रहे हो 2024 की वैकेंसी है जो फरवरी में निकली थी,
1 वर्ष पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी आप लोगों को 40 वर्ष की महिलाओं के लिए छूट दी गई थी, वो आगे भी रहेगी, अभी तो रहेगी ही, जब तक उसके लिए कोई अलग से सरकार के द्वारा कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया जाता। बीजेपी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परिवर्तन करेगी। तो आप लोगों को फिलहाल ये मान करके चलना चाहिए कि टीजीटी की एज जो है वो 30 वर्ष है, लेकिन महिलाओं के लिए 40 वर्ष रहेगी। पीजीटी की एज 36 से घटा करके 30 वर्ष कर दी है और पीआरटी की एज भी जो है वो 30 वर्ष ही रहने वाली है। कोई नियमों में बड़ा परिवर्तन, बड़ा क्या छोटा परिवर्तन भी नहीं होगा विद्यार्थियों। आप लोगों को इन सब यूट्यूब की भ्रांतियों से बच करके अपने अध्यापक बनने के लक्ष्य की ओर जो है वो कदम बढ़ाते रहना चाहिए और बहुत ज्यादा यूट्यूब खेलने से बचना चाहिए। ये जरूर आप लोगों के लिए सलाह है। आप लोग क्या सोचते हैं या आप लोग क्या चाहते हैं? हालांकि चाहने से कुछ होना जाना नहीं है, फिर भी मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रणाम। कैसी लगती है आप लोगों को वीडियो ये, और संस्कृत पाठशाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।